प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं पहले बार में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लेना, क्योंकि आज की क्लास में आपको जो 35 क्वेश्चन करवा रहे ना, 35 प्रश्न में से दोस्तों 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है। इसी क्लास में से आने की पूरी संभावना दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा पूरी क्लास को, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नदी, लूणी नदी, बनास नदी या साबरमती नदी? दोस्तों जल्दी से बता दो। कह जी बात की जा रही घग्गर नदी को राजस्थान में सरस्वती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। इसे घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो विद्यार्थी ए बता रहे ना, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों आप 35 में से अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ दिया ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। चलो बताओ, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो। काफी अच्छा प्रश्न है। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूणी नदी? जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इसमें से आपको आंसर देना है। काली सिंध नदी की बात की जाए, ये आपके चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किस नदी की? चंबल नदी की आपके सहायक नदी है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, बनास नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ है, माउंट आबू, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी में जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बनास नदी के उद्गम की बात हो रही दोस्तों, और बनास नदी का उद्गम है कुंभलगढ़ के राजमंद से हो रहा दोस्तों। कहां से रहा? कुंभलगढ़ राजवंश से बनास नदी का उद्गम हो रहा। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या चित्तौड़गढ़ है? जल्दी से बताओ। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही दोस्तों। जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, माही नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? बांसवाड़ा से। इससे बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कातली नदी का उद्गम स्थल कहाँ? दोस्तों कातली नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। बताएगा खंडेला के पहाड़िया, बेराट की पहाड़िया, अरावली की पहाड़िया या विंध्याचल पर्वत? दोस्तों जल्दी से बता दो। सबके कमेंट आ रहा करो जी, खंडेला की पहाड़ियों से। कातली का उद्गम कहाँ से हो रहा? खंडेला की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बनास नदी प्रमुख सहायक नदी कौन सी? दोस्तों बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी दोस्तों? बेड़च नदी, जवाई नदी, सुगड़ी नदी या लीलड़ी? दोस्तों जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर से कर देना। बनास नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी? दोस्तों क्या पे सभी के कमेंट आ रहा कि जी बेड़च जो नदी है ना, ये बेड़च नदी दोस्तों आपके बनास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए कमेंट करे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, लूणी नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों लूणी नदी किस सागर में मिलती है? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेने का, तो आज की इस क्लास में जो 35 क्वेश्चन करवा रहे ना, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना है।
लूनी नदी आपके किस सागर में मिलती है दोस्तों? तो सबके कमेंट आज के कमेंट में सभी के देख रहा हूँ कि जी अरब सागर में आपके लूनी नदी मिलती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आप भी कमेंट कर रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे पे स्थित है दोस्तों? बनास है, बेड़च है, चंबल है या लूनी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, सबके कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे पे स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है और सबके मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ कि जी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों ये रहेगा आपके बेड़च और गंभीरी नदी किनारे दोस्तों। किसके? बेड़च और गंभीरी जो नदी है इसके संगम पर आपका चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ। ऑप्शन यहाँ पे जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा उदय सिंह दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी सी सुपर फास्ट क्लास चलेगी, यानी कि काफी कम समय में अपन 35 क्वेश्चन को देखने वाले। चलो बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो गुरुजी कुंभा ने करवाया था। कुंभा के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। तो मेवाड़ में दोस्तों आपके कितने दुर्ग हैं? मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिसमें से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो कुंभा ने आपके 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप भी कर रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है कि चतुर्थ श्रेणी मुझे एक सीट लेनी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की। इसमें आप आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों जी ये 5, हाँ बताओ, अगर तैयारी कर रहे हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की ना, तो मैंने आपके लिए 5000 क्वेश्चन का बुक बना रखा। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि रणथंभौर दुर्ग तो जी हमारे सवाई माधोपुर में दोस्तों। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित दोस्तों? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। आज की क्लास को आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है। मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके जोधपुर में दोस्तों। निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाघरोन का दुर्ग किस नदी के संगम पे स्थित है दोस्तों? घाघरोन का दुर्ग किस नदी के संगम है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को आपको पूरे की पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हीरो जी ऑप्शन नंबर आप तो एक को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन एक को लग दो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जूनागढ़ का दुर्ग किस शहर में स्थित है? जूनागढ़ का दुर्ग किस शहर में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का ई बुक बना दिया दोस्तों। क्या बना दिया? एक 5000 क्वेश्चन का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर इन अंतिम दिनों में इस 5000 क्वेश्चन की ई बुक एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों। आप सभी से वादा करता हूँ, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप दोस्तों इन अंतिम दिनों में इस 5000 क्वेश्चन के ई बुक को एक बार आप जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों ये ई बुक है ना आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और इस बुक में से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जी 5000 क्वेश्चन का ये बुक है, ये हमें काम लेगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगने वाला, प्राइस कितना? मात्र 99 रुपये का मिलेगी। कहाँ पर है? आप नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कीजिएगा 6367625634 नंबर देखिएगा 636725625634। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना।
जैसे आप जब 8 में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप इस ई बुक को पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब बताओ जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके बीकानेर में दोस्तों, जिसे हम रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? मान सिंह है, महाराणा प्रताप है, कुंभा या दोस्तों शिवाजी सिंह ने? जल्दी जल्दी से बता दो, काफी अच्छा आपने दोस्तों सभी के कमेंट आ रहे हैं। आमेर दुर्ग का निर्माण है मान सिंह ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाहरगढ़ दुर्ग है किस शहर के पास स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ का दुर्ग है किस शहर में, किस जिले में दोस्तों? बताइए, क्या जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों बीकानेर? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही नाहरगढ़ दुर्ग है तो नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में है। जी दोस्तों, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, उदयपुर का सिटी पैलेस है किस झील के किनारे पे दोस्तों? उदयपुर का सिटी पैलेस है किस झील के किनारे पे? क्वेश्चन को स्टाइल का लो, काफी अच्छा अपना दोस्तों, सबके कमेंट आने चाहिए दोस्तों। आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्यों जी? उदयपुर का सिटी पैलेस है पिछोला झील के किनारे पे दोस्तों। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है दोस्तों? शेर है, चीता, बाघ है या तेंदुआ दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक है, एक बार क्लास को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बताओ कि राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो यहाँ पे आप सबका कमेंट आ चुका कि जो बाघ है ना, बाघ आपके कहाँ पाया जाता? तो आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना कौन सा दोस्तों? राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना कौन सा? टीका, बोरला, बाजूबंद है या सभी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर दोस्तों आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। चलो, आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो भी डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले 1 स्टार लगाओगे, साथ में से मोस्ट लगा दीजिएगा दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट है। बताओ 8 बंदी और 9 बंदी क्या दोस्तों? 8 बंदी और 9 बंदी क्या एक चूड़ी है, हार है, पाजेब है या दोस्तों कड़े का नाम है? चलो आप जल्दी जल्दी से बताओ। 8 बंदी और 9 बंदी ना गुरुजी एक प्रकार से चूड़ी का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? चूड़ी का प्रकार होता है। आपका ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आज का, राजस्थान की महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है? राजस्थान की महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है दोस्तों? झुमका, कुंडल है, टोपस है या सभी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, काफी अच्छा आपने सभी कमेंट कर दो कि राजस्थान की महिलाएं कानों में ना, कानों में कौन से आभूषण पहनती है? तो ये सारे के सारे जो आभूषण होते हैं ये कानों में पहनने का दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? पश्चिम राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है या उत्तरी राजस्थान दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास में मैंने आपको 35 क्वेश्चन के लिए बोला, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से दोस्तों। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? तो सबके कमेंट आ रहा कि जो हमारा पश्चिम जो राजस्थान है ना, ये आपके मरुस्थल में आता है दोस्तों। कैसे में आता? मरुस्थल में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आज का कि राजस्थान में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तात्या टोपे, कुशाल सिंह, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा आपने दोस्तों आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब आप जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करवाता हूँ। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि रोजी कुशाल सिंह को लिख दो, यानी कि यहाँ पर जब बी कमेंट करे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? भरतनाट्यम है, कथक है, घूमर है या कच्चीपुर दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, सभी के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि जी घूमर को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों? घूमर को लिख दो। अगर आप यहाँ पे सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करे हो तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। चंबल की बात की जा रही है। चंबल जो नदी है ना, ये आपके किसकी है? तो यमुना नदी की सहायक है दोस्तों। किसके दोस्तों? यमुना जो नदी ना, जिसके सहायक है। ऑप्शन बी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? बनास नदी किस नदी की सहायक नदी? हाँ, यहाँ पे क्या बचा? नदी है। चंबल है, लूणी, माही या काली सिंध? तो बनास आपके चंबल के दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार के लंबाई के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान आता है दोस्तों? यानी कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब ये आपके विश्व में किस स्थान पे आती है? प्रथम है, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान रखती है? तो दोस्तों यह हमारे विश्व में दूसरा स्थान रखती है दोस्तों। कौन सा स्थान रखती है? दूसरा स्थान रखती है। ऑप्शन है, आप जब बी कमेंट करें ना, ऑप्शन है बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर किला किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया? रणथंभौर का किला किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है? गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, कछवा या दोस्तों मेवाड़ है? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार आप लाइक कीजिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो भाई, बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि हम तो चौहान को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? चौहान को लॉक देंगे। यानी कि आपका ऑप्शन जब भी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देख लो, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में दोस्तों? भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है या दोस्तों बूंदी? जल्दी जल्दी से बताएंगे। काफी अच्छा अपने दोस्तों, और सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट में सभी विद्यार्थी देख रहा हूँ दोस्तों, आप जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है दोस्तों? सबके कमेंट आ रहे कि रुचि भरतपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है आपके भरतपुर जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि पुष्कर झील किस जिले में है दोस्तों? पुष्कर झील कहाँ है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या बीकानेर? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर देंगे। प्रश्न काफी अच्छा है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करूंगा, 35 में से 35 आपको देखना है। चलो, पुष्कर झील तक जी, पुष्कर जो झील है ना, ये हमारे अजमेर में है। इसी अजमेर को आपके राजस्थान का हृदय कहते। क्या कहते? राजस्थान का हृदय कहते। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूड़ा और बाजूबंद राजस्थान के किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों? चूड़ा और बाजूबंद राजस्थान के किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों? बेल, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, चूड़ा और बाजूबंद है ना, ये आपके किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ। कह रहे जी ये ना मीणा जनजाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। किसमें? मीणा में। ठीक है, ऑप्शन बी कमेंट करें ना, ऑप्शन है बी बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी दुल्हन सिर पर कौन सा आभूषण पहनती है? कि दुल्हन के सिर पे कौन सा आभूषण होता है दोस्तों? बताओ, टीका, बोरला, चूड़ा या नथ दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। बात की जाए नथ है तो नथ आपके होता है दोस्तों नाक में। चूड़ा की बात की जाए जो आपके पहनते हैं हाथ में,
और बोरला की बात की जाए, बोरला आपके सिर में धारण किया जाता। टीका की बात की जाए, टीका आपके माथे में बिंदिया के रूप में लगाया जाता। ठीक है, तो सिर का आभूषण कौन सा रहेगा, तो बोरला आभूषण रहेगा। कौन सा रहेगा, बोरला आभूषण आपके सिर का दोस्तों। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा दोस्तों, पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है या उत्तरी राजस्थान दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ, सबसे शुष्क क्षेत्र की बात की जा रही है, ये आपका पश्चिम राजस्थान रहेगा। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल में चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर डाल दिए भाई। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको सारे अपडेट देता रहता हूँ। चलो, सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा आपका गुरु शिखर दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आना सागर झील है किस जिले में दोस्तों। जल्दी से बताओ, आना सागर झील किस जिले में दोस्तों। बाड़मेर है, श्री गंगानगर है, अजमेर है या दोस्तों बीकानेर है। जल्दी से बता दो, जल्दी से आप सभी बता देंगे। जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। आना सागर झील की यहाँ पर बात की जा रही है। आना सागर जो झील है ना, यह आपके अजमेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, अजमेर में, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या थे, राजस्थान का हृदय कहते, भारत का मक्का कहते दोस्तों। ठीक है, चलो, और दोस्तों याद रहे, अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके अगले जो क्लास लेके आ रहा ना दोस्तों, अगले क्लास में आपके स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको मोबाइल स्क्रीन में जो चैनल दिखाई दे रहा है ना स्टडी गुरु, सभी विद्यार्थी यूट्यूब में सर्च करो स्टडी गुरु, आपको मोबाइल में जो चैनल दिख रहा ये चैनल आपको मिलेगा। आप इसमें आ जाओ, अगले क्लास में आपके लेकर आओ दोस्तों मैराथन क्लास। ठीक है, तो अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु में आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।